भारत को मिलता है $120 मिलियन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी इतना ही बड़ा अमाउंट मिलता है। तो पाकिस्तान का कहना है कि हम जिसकी वजह से हमारी वजह से रेवेन्यू आता है इंडिया से मैच खेलने के बाद, तो हमें तो आप छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं, भारत को इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को आप जो बिग थ्री के 3 मुल्क हैं उनके पास बड़ी रकम जा रही है। एक तो ये पैसों का मसला। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात चीमा साहब, मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं हुकूमत को हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच के जो ना खेलने दें। ये कोई बात है करने वाली? लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया ना, तो फिर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। वो उनसे पाकिस्तान की इस वक्त पहचान बनती है। अगर पीसीबी उन्होंने जो कहा हुआ है, जो उन्होंने कह दिया, अगर पीसीबी आईसीसी को हाँ कर देता, इंडिया के साथ मैच खेल लेता, तो उनकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर होगा क्या, पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। और इंडिया वाले तो अभी से मजाक बनाना शुरू हुए हैं कि इनके जो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर की बात की कोई वैल्यू नहीं है। कि ये एक चीज जरूर डिबेट हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान 2023 से इस ओपिनियन पे था कि इंडिया के बाद सेकंड शेयर जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें 40 मिलियन मिलना चाहिए, बिकॉज वी ब्रिंग द बिगेस्ट ड्रॉ। इंडिया पाकिस्तान में अगर इंडिया और एक पाकिस्तान है, ये चीज मैं जरूर लॉजिकल समझता हूं कि इस एक चीज पर जरूर बात हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है जो कि प्रीवियसली नहीं मानी गई थी। 6.25 पाकिस्तान की डिमांड थी, इसके ऊपर भी जनरल बॉडी में काफी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हुई थी। 5.75% पाकिस्तान को मिला था, जो कि ट्रांसलेट होता है $34.5 बिलियन में। तो ये जो इंक्रीज इन द शेयर, दैट इज व्हाट आई कैन इवन एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट कि ये बात हो सकती है कि पीसीबी ने वहां पुश किया हो कि भाई हमारे मुताबिक जो हमारी वैल्यू है वो ये है, आपको इतना शेयर देना चाहिए। देखिए अब हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे तो ये प्रॉब्लम है कि इकोसिस्टम मिल जाएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के चेयरमैन, उसके बाद आईसीसी की टीम और वो बांग्लादेश का भी बंदा आया हुआ था, भाईजान मीटिंग हुई है और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। वही इन दी एंड क्या होना था, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। पीसीबी ने यू टर्न लेना था, और यू टर्न किस बात पे लेना था, जो मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये एंड पे होना जी, ये डिमांड रखी जाएंगी, ये सब कुछ होगा। मैंने हर चीज ब्रीफली आपको बता दी हुई थी। अगर ये भी ना हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को यू टर्न लेना चाहिए, लेकिन अपनी बेसिस के ऊपर। अगर जो पाकिस्तान की डिमांड है, हमारी डिमांड कोई ज्यादा तो नहीं है भाई, हमने तो सिंपल सी डिमांड रखी है कि जी पाकिस्तान और इंडिया की न्यूट्रल सीरीज जो है वो आप कंटिन्यू कराओ, पाकिस्तान भी बाहर खेलेगा, इंडिया भी बाहर खेलेगा, मगर सीरीज होनी चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड कि भाई हमें $100 मिलियन चाहिए होते हैं, जिस तरह अभी $40 मिलियन मिलते हैं, $35 मिलियन मिलते हैं, तो हमें 100 चाहिए होते हैं। तो हमारे हमने थोड़े पैसे बढ़वाए अपने, थोड़ी हमने अपनी डिमांड रखी है। इसके बीच में जय शाह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यार ये कोई तरीका है? आईसीसी का चेयरमैन, हमने ये बॉयकॉट का सारा कुछ प्लान किया कि भाई हम जय शाह की गर्दन पे काटेंगे, हम उसको जाके बोलेंगे कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। उधर से जय शाह हमारी तरफ देख तक नहीं रहा है। आईसीसी को पीछे बैकफुट पे कर दिए, और क्या कहते हैं, क्या बैकफुट पे कर दिए, धमका आईसीसी ने दे दिया पकड़ के। आप देखिए मतलब ये बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं सैंक्शंस की डर से, पैसों के डर से, एनुअली ऑडे विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट में भी आए हो, आईसीसी भी एक कदम पीछे हटा है, आप 3 कदम पीछे हटे हो। भाई हमें ये एडवांटेज लेना था कि हमने आईसीसी को मजबूर करना था, क्योंकि अब बात आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की सेल्फ रिस्पेक्ट की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी की टीम बांग्लादेश भी गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने इंडिया जाके खेलने से मना कर दिया था। आईसीसी पाकिस्तान को मनाने यहां भी आया था। कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेल ले कुछ डिमांड्स के ऊपर। मैं कहता हूं कि आईसीसी पाकिस्तान के पांव क्यों ना पकड़ ले, पाकिस्तान को फिर भी जिसको कहते हैं ना इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं इस हक के अंदर नहीं था कि पाकिस्तान बाइकआउट करे, मैं चाहता था पाकिस्तान इंडिया को मैच हराए, बांग्लादेश को विन डेडिकेट करे। लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया ना, तो फिर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। वो उनसे पाकिस्तान की इस वक्त पहचान बनती है। अगर पीसीबी उन्होंने जो कहा हुआ है, जो उन्होंने कह दिया, अगर पीसीबी आईसीसी को हाँ कर देता, इंडिया के साथ मैच खेल लेता, तो उनकी तो बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और फिर होगा क्या, पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। और इंडिया वाले तो अभी से मजाक बनाना शुरू हुए हैं। अभी जैसे हमने ये चीज डिस्कस किया है कि ये रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा आना चाहिए। लेट्स सपोज पाकिस्तान एक साइकिल के अंदर कम से कम जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ खेलता है, या
भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है या इंडिया के साथ खेलता है, कम से कम 4 टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम 6 भी हो जाते हैं। तो अगर 3 टेस्ट भी हम खेलें तो डोंट यू थिंक कि जो रेवेन्यू है वो उसको जो स्पाइक लगेगी वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हिस्ट्री में पहले कभी लगी होगी। नो डाउट, बट प्रॉब्लम ये है कि हम तो खेल लें चले, लेकिन भारत का खेलना कितना खेलेंगे? वो मैं यही जानना चाहता हूँ ना कि वो तो बट जाहिर बात मुझे है देखिए इसमें ना कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि पहले कल तक सब चल रहा था कि पाकिस्तान ये मांग रहा है, आज कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं कि नहीं मांग रहा, और मैं जहां तक मेरी ख्याल है कि पीसीबी सोर्सेज से फ्लोट भी किया जा सकता है कि नहीं हमने ये नहीं मांगा, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। सो आप ये समझ सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ने फिर ये नहीं मांगा होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बुरा था ना कि लोग कहेंगे हैं। अब ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए ठीक है चले गए, चीजें अब उस हद तक ठीक हो गई एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के बिल्कुल। भारत पाकिस्तान 15 तारीख को आमने सामने होंगे, ये बड़ी खबर है, लेकिन ये तय है कि इंडिया और पाकिस्तान अब 15 तारीख को वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी उस मीटिंग में थे, बांग्लादेश के बोर्ड चेयरमैन अमीरुल इस्लाम को बुलाया गया था। ये कि बाबाजी मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन साहब बाबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बाबाजी इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल हो जाना है। और जो अभी तक बाबाजी सूत्रों के हिसाब से आ रहा है ना सिस्टम, सूत्रों के हिसाब से सूत्र तो बाबाजी अब यही बता रहे हैं जो अंदर की खबर है, ठीक है। अंदर की खबर ये है कि बाबाजी पीसीबी ना तकरीबन मान चुका है, 99% मान चुका है कि यार ठीक है हम खेल लेंगे। पहले तो पीसीबी कह रहा था कि हमने खेलना ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमने खेलना ही नहीं है, मगर जब से डेडिकेशन आया ना आईसीसी का पाकिस्तान लाहौर में, तो उसके बाद थोड़ी सी माइंड चेंज हुए कि बाजी नहीं खेल। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ रहे हैं। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। हमको 15 वाला मैच खेलना पड़ा। ये क्या बकवास क्या हो रही है पाकिस्तान के साथ? प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ, मजाक हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट ना हो गया, ढोल हो गया, सालों बजाए जा रहे हो। कभी बीसीसीआई, कभी आईसीसी, कभी जय शाह, कभी ये कौन आया है, इमरान अशरफ कौन है जब आया है वहां से सिंगापुर से। ये हमने डिमांड रखी एक नॉर्मल, भाई डिमांड कोई नहीं रख सकता क्या? रखते हैं ना, हमारी डिमांड को मुंह पे रिजेक्ट करके चले गए। जब से ये माइंडसेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंडसेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव यार एक होता है ना कि आप ठीक है वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? आप जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है। तो आप बैठो तो अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता, ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? चाहूंगा उस मीटिंग में जो 5-6 लोग बैठे हुए थे उसमें 2 मेरे बड़े क्लोज है। बांग्लादेश वाला जो मसला है ना वो क्लियर हो गया है, उस पर दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया है कि उनका जो पाकिस्तान ने कोई रेवेन्यू की बात नहीं करी। बजा सकता हूँ अभी के अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी। क्या बोलेगा जय शाह? अबे कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं जो जमीन के नीचे देखता है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी क्या अभी। ओ भाई हमारा पाकिस्तान पीएम प्राइम मिनिस्टर फंस गया यार, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया भाई। इंडिया मीडिया धोती खोर है बोस, इंडिया मीडिया धोती खोर है। अबे ये किस फिल्म का एपिसोड चल रहा है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है बाजी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बाजी अपनी राय का इजहार जरूर देना। अभी भाई मैं तो ये कहूंगा कि अब पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के साथ ना खेले, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का सवाल है। ठीक हो गया, बांग्लादेश के पास आईसीसी गया, बांग्लादेश नहीं झुका।
क्या पाकिस्तान ये जो टोपी ड्रामा कर रहा है भाई, क्या झुकेगा पाकिस्तान? क्या इंडिया के साथ खेलेगा? क्योंकि खुद पाकिस्तानी हमारे प्रधानमंत्री ने आगे बोला था पार्लियामेंट में कि हम फोरफिट कर रहे हैं इंडिया का मैच 15 फरवरी वाला। अब क्या डिसीजन रिव्यू होगा? ठीक है, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। अब जो नई कंडीशन भी सामने आई हैं और क्या मामला है, यूएसए के खिलाफ कल पाकिस्तान का मैच है। अब अगर कल यूएसए ने हमें ठोक दिया, जिसके तकरीबन 90% चांस है कि यूएसए हमें पेल देगा एक दफा फिर। अब यूएसए से अगर हम हारते हैं भाई, फिर तो 15 फरवरी वाला मैच हम बायकॉट शायद कन्फर्म कर देंगे, नहीं खेलेंगे। अगर हम यूएसए के खिलाफ खेलते हैं तो शायद फिर पाकिस्तान सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा कि चलो 15 फरवरी इंडिया के साथ जो मैच खेल लेते हैं, क्योंकि जो हमने कंडीशन दी है 2031 में भी पाकिस्तान सारे मैच बांग्लादेश में खेलेगा, इंडिया में नहीं खेलेगा, फला फला फला। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। बाकी पाकिस्तान मीडिया कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो कोई डिमांड नहीं की, ना रेवेन्यू शेयर की, ना जो है वो मैचेस शिफ्ट करने की, ठीक है, बांग्लादेश में 2031 में, ना हमने जो है वो बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलनी है। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं नहीं जी, पाकिस्तान ने सारी डिमांडें की हैं, इंडिया के साथ मैच भी खेलना, WTC भी खेलनी है, ठीक है, हमने इंडिया के साथ सब कुछ करना है, हमने हैंडशेक भी प्लीज हमारे साथ कर लो। यार ये सारा मसला ये है कि रेवेन्यू का मसला है या बांग्लादेश का इशू है? ये कौन सा एपिसोड लगा हुआ है? ये क्या चक्कर है? ये क्या टोपी ड्रामा है? ये क्या छनकना बज रहा है, छनक रहा है? मेरी समझ से खुद भी बाहर है, क्योंकि पहले दिन से मैं इस केस को जो है वो स्टडी कर रहा हूं। अब मेरी जरा बात सुनिएगा भाई, एक सिंपल सा जो है वो फंडा है कि जय शाह तो झुकने से रहा, आईसीसी तो झुकने से रहा। हाँ, आईसीसी के कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया होगा कि भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बात बोली है, जाहिर बात है उसके बाद आईसीसी तो हरकत में आएगी। ठीक है, आप ना हमें बात कर रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं। कल को जब 15 फरवरी गुजर गया, मीटिंग में ये भी बात हुई होगी, अगर आप ना खेले, ठीक है, अगर आपकी कुछ कंडीशन ना भी पूरी हुई, कुछ हम करते हैं और अगर आपने ना माना, आप ना खेले, तो भाई ये जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, फिर कल को ना हमें कहना मामला भर जाएगा। ठीक है, इंडिया भी चाहता है, आईसीसी भी चाहता है यार कि चलो मैच ये हो, क्योंकि इंडिया ने भी जंग के बाद एशिया कप में 3 मैचेस हमारे साथ खेले, हमें ठोके। ठीक है, इंडिया से तो हम जीत नहीं सकते, ये आपको पता है, लेकिन इंडिया ने हमारे साथ वो क्रिकेट खेली। ठीक है, यहाँ क्रिकेट की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ ये तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा कि घंटे की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, लंगरे की परफॉर्मेंस कुछ नहीं, कुत्ते की तरह पिट गया, ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ। और उस तरह पाकिस्तानी बैटिंग ने क्या जो है वो टोपी ड्रामा किया, नीदरलैंड की बैटिंग के खिलाफ बिल्कुल ही सारे फ्लॉप हो गया। तो इस चीज के ऊपर बात करने की बजाय उल्टा ये भी सीन आया सामने कि अगर जो है वो कल पाकिस्तान यूएसए को हराती है तो फिर चांस ज्यादा है कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेगी, क्योंकि इंडिया से हारना तो चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था। कल एक मैराथन किस्म की जो है ना मीटिंग हुई है, और मीटिंग जो है आईसीसी के बड़े, बीसीबी के बड़े और पीसीबी के बड़े के दरमियान हुई है, और उसमें क्या क्या चीजें अपेरेंटली जो अब सामने आ रहा है डिस्कस हुई हैं। काफी हद तक पता चल भी गया था दुनिया को कि द मोमेंट ये मीटिंग हो गई लाहौर में, उसके बाद इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। फंस गया हमारा पीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा, उठा ले। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड